यमन की राजधानी सना में रविवार सुबह इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा किए गए सटीक हमलों के बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। इसराइल ने सना के दक्षिण में स्थित हाजिज पावर स्टेशन, दबन सेंट्रल पावर स्टेशन और उत्तर में अल इमरान सीमेंट फैक्ट्री को निशाना बनाया, जिसे हूती विद्रोहियों ने आक्रामक का करार देते हुए इसका जवाब देने का ऐलान किया है। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल पर बार बार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में था। आपको बता दें कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने रविवार 17 अगस्त को सुबह लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी से सना में हूती के नियंत्रण में आने वाले पावर स्टेशन पर हमला किया। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन इसराइली नौसेना की मिसाइल बोट द्वारा अंजाम दिया गया था, जो यमन में उनकी दूसरी सैन्य कार्रवाई थी। हमले का मुख्य लक्ष्य हाजिज पावर स्टेशन था, जो सना और आसपास के क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति करने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा दबन सेंट्रल पावर स्टेशन और अल इमरान सीमेंट फैक्ट्री भी निशाने पर थे। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल ने बताया कि हमले में कई जनरेटर तबाह हो गए, जिससे सना के कुछ हिस्सों में बिजली कटौती हुई है। हमले के बाद आग लगने की खबरें आई, लेकिन हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बिजली आपूर्ति कुछ घंटों के बाद बहाल कर दी जाएगी। तत्काल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा, हमने सना में हूती शासन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाया। यह हमला हूती विद्रोहियों द्वारा इसराइल और उनके नागरिकों पर बार बार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में था। आईडीएफ ने यह भी उल्लेख किया कि हूती विद्रोही ईरान के निर्देश और वित्त पोषण के साथ रेड सी में वैश्विक व्यापार को धमकी दे रहे हैं। अंसारुल्लाह ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे इसराइली आक्रामकता का हिस्सा बताया। रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के तर्जुमान याहिया सारी ने एक बयान में कहा, यह हमला हमारे संकल्प को कमजोर नहीं करेगा। इसराइल और उसके सहयोगी इसकी कीमत चुकाएंगे। हम गजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। हूती नेताओं ने चेतावनी दी कि वे इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज करेंगे और रेड सी में इसराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। हूती विद्रोहियों ने पहले भी इसराइल पर कई हमले किए हैं। मार्च 2025 से लेकर अब तक उन्होंने लगभग 70 बैलिस्टिक मिसाइलें और 22 ड्रोन इसराइल की ओर दागे हैं, जिनमें से एक हमले में जुलाई 2025 में तेल अवीव में एक नागरिक की मौत हो गई थी। अंसारुल्लाह का दावा है कि यह हमले गजा में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ फिलिस्तीनियों की एकजुटता के लिए है। हूती विद्रोही ईरान के समर्थन से रेड सी में वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। अंसारुल्लाह एक ही बात कहते आए हैं कि जब तक गजा में इसराइली सैन्य कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती, तब तक वे इसराइल के खिलाफ हमले जारी रखेंगे और न सिर्फ उन पर मिसाइल हमले करेंगे, बल्कि लाल सागर में इसराइल से जुड़े किसी भी देश के जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इजराइल हमास का खात्मा करना चाहता है और गाजा पर कब्जा। कई बार इजरायली पीएम नेतन्याहू इस बार को दोहरा चुके हैं और वो गाजा को हथियाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सनक भरी सोच और कब्जे की नीति दुनिया के सामने आ गई है। नेतन्याहू ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कही थी, यानी अपने पड़ोसी अरब मुल्कों पर हमला कर उनकी जमीन कब्जाने की नीति की पुष्टि खुद नेतन्याहू ने कर दी है। इस बयान के बाद अरब देशों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसकी निंदा की। ग्रेटर इजराइल बनाने के तहत फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक और मिस्र की जमीन पर कब्जा करने की बात कही जाती है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का जिक्र कर खाड़ी देशों को फिर भड़का दिया है। और तो और नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले बयान पर हूती भी अब भड़के हुए हैं। यमन के अंसारुल्लाह नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इस पर बयान देते हुए इजराइल को घेरा है। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा प्रचारित तथा कथित ग्रेटर इजराइल योजना का स्पष्ट उद्देश्य इस्लामी उम्मा को विभाजित और अपमानित करना है। अब्दुल मलिक अल हूती ने गुरुवार को एक टेलीविजन भाषण में कहा था, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पूरे इस्लामी उम्मा को निशाना बनाए जाने के बावजूद किसी भी अरब नेता ने उनका जवाब देने की हिम्मत नहीं की। यह चुप्पी और निष्क्रियता चिंताजनक है। ग्रेटर इजराइल शब्द का इस्तेमाल 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद से इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों के लिए किया जाता रहा है, जिनमें पूर्वी अल कुद्दस,
पश्चिमी तट, गाजा पट्टी, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया के रणनीतिक गोलान हाइट्स शामिल हैं। ग्रेटर इजराइल का विचार लिकुड की राजनीतिक विरासत का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसकी जड़ें संशोधनवादी जायोनीवाद में है। अपनी टिप्पणी में हूतियों ने गाजा पट्टी में जायोनी शासन के विभिन्न अपराधों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आपराधिक संस्था पत्रकारों की हत्या कर रही है ताकि सच्चाई को वैश्विक जनमत तक पहुंचाने से रोका जा सके। इजरायली दुश्मन पत्रकारों को इसलिए निशाना बनाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि जमीनी हकीकत दुनिया के देशों के सामने आए। जायोनी शासन के अत्याचार दुनिया के किसी भी हिस्से में हुए अन्य सभी अपराधों से कहीं ज्यादा डरावने हैं। इसके साथ साथ अंसारुल्लाह प्रमुख ने कहा कि जायोनी शासन का अंतिम लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को मारना, उनमें से बड़ी संख्या को पलायन के लिए मजबूर करना और बाकी पर अपना दबदबा बनाना है। हूती नेता ने गाजा में फिलिस्तीनियों की भुखमरी को पट्टी में इजरायली शासन के सबसे जघन्य और सबसे बुरे अपराधों में से एक बताया और कहा कि जायोनी दुश्मन इस क्षेत्र में भूख के संकट के बीच विस्थापित लोगों के लिए तंबुओं का सहायता के पैकेट दिलाकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जायोनी शासन गाजा के लोगों को एक्सपायरी डेट का खाना दे रहा है। हूतियों ने सीधे सीधे इजरायल को चेतावनी भी दी है कि अगर इजरायल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो इसके बुरे अंजाम उसे भुगतने होंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ग्रेटर इसराइल की अवधारणा को लेकर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुद को इस विचार से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ बताया। इस बयान ने समूचे अरब जगत में तीव्र विरोध की लहर पैदा कर दी और लगभग सभी प्रमुख अरब देशों और मुस्लिम दुनिया ने इसराइल पर कट्टरपंथी और विस्तारवादी सोच अपनाने का आरोप लगाया। सऊदी अरब ने नेतन्याहू के बयान की कड़ी आलोचना की। इसे उन्होंने विस्तारवादी सोच बताया और फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता दोहराई। कतर ने नेतन्याहू की टिप्पणी को राज्य की संप्रभुता पर खुला हमला और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों एवं यूएन चार्टर का उल्लंघन करार दिया। मिस्र ने कहा कि नेतन्याहू की ऐसी सोच क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, शांति की संभावनाओं को कमजोर करती है और इसराइल की नीति में अतिवादी को उजागर करती है। इसके अलावा मिस्र ने औपचारिक स्पष्टीकरण की मांग की और क्षेत्रीय शांति के लिए 2 राष्ट्र समाधान को अनिवार्य बताया। अरब लीग ने इस बयान को अरब देशों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन, क्षेत्रीय एवं सामूहिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवमानना बताया। अरब लीग ने इसे बेहद कट्टरपंथी, उपनिवेश प्रेरित सोच और शांति प्रक्रिया के लिए बड़ा जोखिम करार दिया। वहीं इराक, लेबनान, कुवैत और यमन जैसे देशों ने भी नेतन्याहू के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि ये विचार इलाके में शांति, स्थिरता और नाजुक संवाद प्रक्रिया को सीधे नुकसान पहुंचाता है। वहीं फिलिस्तीन प्राधिकरण या फिलिस्तीन अथॉरिटी ने चेतावनी दी कि नेतन्याहू का बयान फिलिस्तीनी अधिकारों और 2 स्टेट सॉल्यूशन को कुचलने की कोशिश है। साथ ही पूरी दुनिया से उन्होंने दखल की मांग दोहराई। क्या है ग्रेटर इसराइल की अवधारणा? ग्रेटर इसराइल की अवधारणा यहूदी धार्मिक ग्रंथों और कुछ ऐतिहासिक व्याख्याओं से जुड़ी है, जिसमें इसराइल की सीमाएं बाइबल काल के राजा सोलोमन के साम्राज्य तक मानी जाती हैं। अतिवादी और फरीराइट इसराइली नेता इस विचार को आधार बनाकर पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक, गजा और गोलान हाइट्स के अलावा मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप, वर्तमान जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और कई बार सऊदी अरब के क्षेत्रों तक इसराइल के विस्तार की वकालत करते हैं। इंटरव्यू में जब पीएम नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या वे ग्रेटर इसराइल के विजन से जुड़े हैं, तो नेतन्याहू ने कहा कि बहुत ज्यादा। उन्होंने खुद को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पर बताया। उन्होंने कहा कि पीढ़ियों से यहूदी जो सपना लेकर यहाँ आए, उनके लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये एक मिशन है। ये घटनाक्रम इसराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा जटिल बना सकता है, खासकर उन देशों के साथ जिन्होंने हाल के वर्षों में इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने का प्रयास किया है। नेतन्याहू के इस बयान को फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है और ये आने वाले समय में कूटनीतिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। बहरहाल पीएम नेतन्याहू के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।